चलो कर। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गढ़ छो आ जाओ भाई, आ जाओ। पूर्ण सी सर से गुरु जी, पूर्ण सी सर से गोडा तोड़ प्रणाम। अरे यार, तेरो तो चूरू डिस्ट्रिक्ट से कोई है क्या यहाँ? मैं हूं नहीं, चूरू हूं मैं। अरे हूँ चूरू ही हूं ना। आगे आगे, नमस्कार नमस्कार। आ जाओ सर जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट में आ जाओ फिर आपा। अच्छा, अरे वाह। चलो भाई, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, श्री गणेश करते हैं है? और बहुत ही राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की भूगोल। आहा, आहा, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जब राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे तो बस सबसे पहले बताना पड़ेगा कि राजस्थान कौन है, राजस्थान का नाम कहां से आया, राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया, कहां कहां मिला, कहां लिखित प्रमाण मिला, कहां अलिखित प्रमाण मिला, और किसी चीज का रेफरेंस जो दिया जाता है वो किस आधार पे दिया जाता है। लोगों को बताना पड़ेगा कि हम वीरों की भूमि से हैं, राजस्थान से है, तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हमारा राजस्थान उसमें कहां पड़ता है। ठीक है, अनूपगढ़ से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम भाई। ठीक है, साथ साथ में अगर आप लिखते जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परिचय। परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन तो हर चीज को, वे भी थांको भी कोई इनको इंट्रोडक्शन है, थे भी की बताओगा। अभी बाबे को नाम हुआ, माँ को नाम हुआ, मैं ठहरूं, इतना सांसा इतना देशांतर, इतनी मेरी लंबाई है, इतनी मेरी चौड़ाई है, तो वह सारी चीजें ही परिचय में आवे। अब राजस्थान को परिचय जानने से पहले हमें राजस्थान के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि भाई राजस्थान नाम सीधो राजस्थान आया भी पहले और की भी आए हुए, तो भैया राजस्थान को नाम सीधो राजस्थान को नहीं है गुरु जी। दो शब्द ही बोलने लग रही हूं मैं, पूरा 2 शब्द को नहीं, पूरा पूर्ण घंटा शब्द ही शब्द बोलूंगा। तो सबसे पहले टावरों से पुराणों जो को वेद है बिंगो नाम है ऋग्वेद। और जब ऋग्वेद पढ़ो तो ऋग्वेद में लिखेड़ी मिली के है, इल्ली साइड में गंगा नदी के पश्चिम साइड में एक मरुस्थल है, और उस मरुस्थल में ये है, और उस मरुस्थल को वहां ब्रह्म व्रत है, वहां ये वार वहां वो वार, जद बोलिया करो ब्रह्म व्रत किए, बोलो ब्रह्म व्रत किए। व्रत को नहीं, व्रत यहां लिखो, बृहम व्रत लिखो, ब्रह्म व्रत ना लिखियो, बृहम व्रत लिखियो। अब ठीक होगा, या तो यह याद रखियो सौ पुराना देवता ब्रह्मा जी, या फिर ऐसे लिखना है यहां री आ रहा है, यहां री आ रहा है, आप ब्रह्म व्रत मत लिखना, ब्रह्म व्रत लिखना। यानी उस ऋग्वेद में जब पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि ये जो ब्रह्म व्रत शब्द है वो राजस्थान के लिए प्रयुक्त किया गया। तो सबसे प्राचीन वेद, उस वेद का नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में नाम मिलता है ब्रह्म व्रत। आराम से याद रह जाएगा, क्यों यहां री आता है, यहां री आता है। फिर बोला कि भाई रामायण पढ़ो, बोल भी रामायण में भी कुछ लिखे रहेंगे। तो रामायण में भगवान राम के टाइम अपर क्षेत्र को जिक्र है, और थे जब रामायण देखो आनी थान बेरो चाले को ये भगवान राम अठे गया, और अट जाने के बाद बात जानो श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्यों समुद्र रास्तो कौन दियो, एकदम घमंड में खड़े हो, कई देर तो रिक्वेस्ट करी कि यार रास्तो दे दे, रास्तो दे दे। तो भगवान को रास्ता नहीं दिया, भगवान निकाल दियो आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र जी ही निकालो, निकालता ही समुद्र देवता आगे पगा पड़ गयो, बोले ओ त्राही माम महाराज बचाओ। जद बोले ओ तीरियो क्यों मारो, बोल तीरियो मारा कौन जावा खड़ा, तो रस्तो ही कौन दे, बोल जी थारकन 2 इंजीनियर है, एक नल है एक नील है। तो नल नील के करेगा, इंजीनियर है बढ़िया बना देगा, पुल थे उड़ जियो, थान तीरियो चलाने की कहां जरूरत है। बोल तो तीरिये की एक विशेषता है, एक बार धनुष पर चढ़ गयो तो छोड़ना पड़ा, अब बता क्या पर छोड़ू। जद बोलिया भगवान इल्ली साइड में और समुद्र लागे, और भी समुद्र में राक्षस लोग छुप जाए जागे, थे पट्ट मारो। तो भगवान राम उस समय बोलते हैं कि ये तीर जहां जाके लगेगा वहां पूरा क्षेत्र मरुस्थल हो जाएगा, झाड़ियां उगेगी, कुछ बढ़िया देसी जड़ी बूटियां भी उगेगी, और उस क्षेत्र का नाम जो है वो मरु होगा, यानी मरुस्थल होगा। इसलिए रामायण में इसका नाम मरु कांतार है। किसकी रामायण में? वाल्मीकि की रामायण में। बताओ याद रहसी कौन रहसी थे, बताओ रह कौन रहता रे।
पाली क्यों यो पाली गए, रणथंभौर की धरती से प्रणाम, तारानगर की धरती से प्रणाम भाई, एक रणथंभौर है क्यों करे। ऋग्वेद में लिखता जाइयो सग सग, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाता जाइयो, कोई समस्या को नहीं। बहुत बढ़िया तरीकों शानदार नोट्स बनाएगा ज्योग्राफी का, बढ़िया वाले नोट, ज्यादा ज्ञान नहीं। ये राजस्थान का परिचय जिसमें हमें ज्यादा ज्ञान नहीं जानना, आगे हम डीपली पढ़ते जाएंगे, तो बहुत कॉमन चीज है। फिर बोलिया कि भाई गठी लिखेड़ा भी मिलेगा, तो एक शिलालेख है बच्चों, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख है तो कहां होगा, जाहिर सी बात है, अगर शिलालेख ही जब बसंतगढ़ है तो फिर बसंतगढ़ गढ़ है सिरोही में वेगो। कदगो है, बहुत पुरानो है, 625 ईस्वी का है। एक शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, 625 ईस्वी का है। कहां है, सिरोही के। सिरोही में एक माता है खिम्मल माता, वहां ये शिलालेख लगा हुआ है। तो गुरुजी इम क्या जदो शिलालेख पढ़ियो नहीं, तो इस शिलालेख में एक नाम निकल के आया, और वो नाम था राजस्थान दित्या। जद बोले आ रहा है सुनो रे सुनो, गांव वालों सुनो, राजस्थान को नाम लिखेड़ो मिल गए, गठ मिले, बसंतगढ़ शिलालेख, कद गो 625 ईस्वी। फिर मेरे को कोई बोले यार मन नहीं आ लगा, राजस्थान दित्या, राजस्थान को नहीं, वो कोई शासक का नाम है। अब बात तो आ भी सियानी है, शासक का नाम भी हो सकता है, लेकिन हम क्या मान लेंगे, हम यही मान लेंगे कि यहां राजस्थान का पहला लिखित प्रमाण मिला है, ये वर्मलात के समय का है। किस वंश से, चावड़ा वंश से संबंधित है ये शिलालेख, वर्मलात के समय चावड़ा वंश से। और इसी शिलालेख में टावरो दास प्रथा की भी जानकारी मिले। राजस्थान का ऋग्वेद में नाम के मिलियो, ऋग्वेद नाम ब्रह्मवर्त। फिर रामायण में के मिलियो, मरुकांतर। फिर बोलिया भाइयों थाना गठी लिखित भी की ला दियो, बोले लिखित मान ला दियो, गठ ला दियो, बोल बसंतगढ़ शिलालेख। तो गुरुजी वो तो राजस्थान दित्या, चलो मान ली गठी राजस्थान नाम भी मिलिएगा, बिल्कुल मिले। नैन सिंह की किताब में राजस्थान मिलता है, चलो याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। एक राजरूपक एक ग्रंथ है, राजरूपक की कोई पढ़ेड़ होगी, थे बताओ पढ़ेड़ होगी, थे राजरूपक रहने दिया। हिस्ट्री पढ़ लिया, 1731 ईस्वी को किसके, वीरबान ने लिखा था, और कुछ याद नहीं रहे, लेकिन आज जरूर याद रखिए राजरूपक वीरबान ने लिखा। इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग है। याद रहे जैसी अबे सिंह और गुजरात को सर बुलंद खां के मध्य जो लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन इसी में। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ बाइडेन थे, भूल ना जाइए टावरो, जगह को नाम है जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस ने कई बार पूछो जा चुके हैं, आप जॉर्ज थॉमस को प्लीज भूल मत जाना। हे वत्स, कि कह रहो गुरुजी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, अरे तो धोखा दिया तो पढ़ ले, बढ़िया पढ़, बढ़िया नौकरी लाग, नहीं बदला ले, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी, नौकरी लागा तो थे 500 मैसेज आ जाओ कि थानेदार जी लाग गया है, ईओ आरोप लाग चुके हैं, ईओ आरोप लागता ही, और तू बिंग जगह ड्यूटी बठी लगवा बियाना गांव में, और फिर बिंग घर में काट के कमी घर तुड़वा दे, और कोई ऑप्शन को नहीं है तेरे कन दूसरा, नहीं फिर सैड सॉन्ग सुन, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। कद 1800 ईस्वी। जॉर्ज थॉमस ऐसा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं हंसी आ रही है घर, अरे तो घर तू तुड़वाओगो, घर तुड़वाओगो, जज्बा तेरे को रिक्वेस्ट करना होगी कि बताओ मैं गटरू थे, कह दिया आपनो घर तैयार है, हाँ? और दूसरों कोई ऑप्शन को नहीं है, देख ले, मैं तो जो तरीको है वो तन बता दिए, बाकी तू जाने। सर जॉर्ज थॉमस कुनो ओ टावरो आयरलैंड को दौलतराम सिंधिया को कमांडर भी रहे है जॉर्ज थॉमस, और राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी आया था। ये कहां आया था, शेखावाटी। इसकी पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियस मिस्टर थॉमस,
आ गुरुजी क्यों याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली प्रकाशित करियो, लेकिन थे सिर्फ इतो याद रख लियो कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला बंदा कौन था, वो ये बंदा था। कौन था सर, ये बंदा था। अब थाने एक नाम जो को थाने बार बार परेशान करेगा, बार बार बिसराया है, जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। आप प्यार हुई ने टोड टोड बोलांगा कि तो बड़ो नाम आपने कौन लीजिए। यो आदमी थारे हर जगह, थारे हिस्ट्री में टांग डाओगो, थारे कल्चर में टांग डाओगो, आदमी थारे ज्योग्राफी में टांग डाओगो, हर जगह बंदा घुसा हुआ है। कल्चर पढ़ोगे तो वहीं कहीं ना कहीं टांग अड़ा देगा। मीणाओं की उत्पत्ति, काली को पहाड़ी, ये भाई साहब बीच में टांग अड़ा देंगे कल्चर के बीच। हिस्ट्री में तो इतनी अड़ा रखी है, ऐसी ऐसी जगह अड़ा रखी है इसने। अपनी किताब में पता है क्या लिख के गए इस इतिहास में, कि मीरा कुंभा की पत्नी थी। अभी और सुनो, बंदा लिखे गया कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ, उसका मुख्य सेनापति सलीम था। सलीम कौन, जहांगीर छोड़ छाड़ के सलीम के लिए अनारकली डिस्को चली, वो सलीम। और जबकि सलीम को बेचारे को जन्म हो 1569 में, बी टेम सलीम है बेचारो 7 साल को पोतरिया सुखे बेचारे का। और कर्नल जेम्स टोड के लिखे गए कि भाई साहब मुख्य सेनापति यही था। तो बीच बीच में था ना हर जगह परेशान करो, लेकिन फिर भी यार वो आदमी बड़ो जोर हो। पहला आदमी था ये जिसने इतिहास लिखने की कोशिश की, सेपरेट सही इतिहास लिखने की। इसका जन्म जो हुआ था वो 1782 में हुआ था। कहां हुआ था, इंग्लिस्टन। इंग्लिस्टन सर ये कहां है, ये बच्चों इंग्लैंड में है। इसका जन्म इंग्लिस्टन इंग्लैंड में हुआ था। और घोड़ो ले गए रहे तो घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के घोड़े वाले बाबा, बाबा जाने सबके मन की बात। घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक। टोड बहुत इंपॉर्टेंट है, सागे लिख लियो। यानी इतिहास के भीष्म पितामह। अच्छा गुरुजी ये इतिहास का भीष्म पिता, यस डॉक्टर ओझा बोलोगे, देखो इतिहास का भीष्म पितामह जी तो कौन है, यही है। बाद में इन्होंने 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करनी थी, EIC, और उसी के हैसियत से वो आए थे। और राजस्थान में कहा आए, ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जो राजपूताना है जिसमें मेवाड़ आता है, हाड़ौती, वहां के रेजिडेंट बने थे। किसके, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के रेजिडेंट, यानी जिसमें मुख्य रूप से क्या आएगा, हाड़ौती आ जाएगा और मेवाड़। इस साइड का बंदा रेजिडेंट बना था। कब, लगभग 1818 से 22 के बीच। राजस्थान में सबसे पहले कहां आया, सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान में बंदा आया था मांडलगढ़। दोबारा रिपीट मारो, आगे एक जैन धर्म के गुरु है जिनको जैन ज्ञानचंद जी इनको गुरु बनाया। और देखो बंदा कई बातें ऐसी लिख दिया, बौद्ध धर्म को जैन धर्म से निकला हुआ बता दिया। मतलब कई चीजें इन्होंने खुद अपने हिसाब से टैकल कर ली, जैसा मन में आया वैसा लिख दिया। लेकिन फिर भी आज भी काम हो, देखो इतिहास बड़ो जोर को लिख लिया। टोड साहब इंग्लिस्टन इंग्लैंड का, ना घोड़ारो बाबा बोले भीष्म पितामह, बोले भाई जी राजस्थान इतिहास का ये सो क्यों है जगह। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की, राजस्थान सर्वप्रथम कहां आए, मांडलगढ़ आए। और इनकी जो किताब है बस वही याद करनी है, और याद के करनी है, आधी रात ने याद रहनी चाहिए। मैं आधी रात ने पूछूंगा। किताब को नाम है, पहली है एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ, द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। मैं राजस्थान टावरो यहां लिखूंगा, राजस्थान थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। अगर थारे नहीं याद हो रहे तो कोई सूत्र नहीं है, आ नहीं है कि आ किताब इतनी लंबी है, आप ऑप्शन में देख लिया, नाम बनाना पेपर बनाना रो थारू ज्यादा होशियार है। आपके सामने जो चीज आ जाइए वो पेपर बनाने वाले के सामने पहले आ चुकी है बच्चे, इसलिए इस किताब को पूरा याद रखना। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, वाह बाबा, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। सर इसका दूसरा नाम, यस दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसे इंग्लिश बोलने में स्वाद आता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इति आवे पंत इंग्लिश बाबी थी जहां बोल
द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। बोलो, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। बूंदी की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, इस किताब के दो भाग है टावरो। अब बात मैं था नहीं, पहले भी शायद बता चुकी हूं। एक को प्रकाशन तो हो 1829 में, एक को प्रकाशन हो 1832। इंपॉर्टेंट किताब है। एक का प्रकाशन हुआ 1829 में, एक का प्रकाशन हुआ, इसके दो भाग है, था सेंट्रल वेस्टर्न। और इसका संपादक विलियम क्रूक, संपादक भी याद रखियो, विलियम क्रूक। देखो टावरो, सागर रजिस्टर लेके बैठ जाओ, सागर सागर उतारता जाओ, मैं मजो ही आ जाओ, कुछ नहीं पढ़ना है। और इस किताब में टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, एक खातर बता रही हूं। इस किताब में राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान। अब बात लिखनी है पुस्तक में, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्द का प्रयोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका हिंदी अनुवाद ओझा ने किया था टावरो। राजस्थान के राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया? टोड साहब। राजस्थान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया? भाई जी टोड साहब करियो। एक मिनट में कमेंट, अरे बहुत कमेंट करो थे, आगे लिखो को नहीं, दोबारा बोलिए एक बार। नहीं, एक बार ही बोला जाएगा। जनरली आई स्पीक इंग्लिश बट इंग्लिश इज नॉट कम टू मी। इंग्लिश मुझे नहीं आती है सर। आज मैं आपसे मिलने आया, क्यों हो फिर? पर आपने तो राम राम नहीं बोला। मैं तो थारा पुराना भगता, 5 मिनट तो टाइम दे देता। तू राम राम ही करी गद्दी मेरे। आज मेरे अजट तक याद है, आज मेरे कोई राम रामी कौन करी, नमस्ते करी है, लेकिन राम रामी आज कोई कौन बोलियो है ना? मैं आपको पहली बार लाइव देख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे तो आगे और भी देखेगो। दूसरी किताब ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, दूसरी किताब को नाम है ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। पहली किताब द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसकी दूसरी किताब है 1839 ईस्वी में। इसका प्रकाशन इसकी वाइफ जूलिया ने किया। क्या नाम था? जूलिया, जूलिया कल्टरबर्ग। प्रकाशन जूलिया, जूलिया याद रख लिया, जूलिया कल्टरबर्ग। नाम बहुत हो रहा है। और समर्पित विलियम हंटर को समर्पित थी ये किताब। टोड पहला व्यक्ति है जिसने जागीरदारी पर लिखी थी, और इसने इतनी बड़ाई की राजस्थान की, भाई साहब थारो सीनो 56 इंच ज्यादा हो जाओ। ओ कहो के भाई जी राजस्थान में तो हर जगह ही थर्मोपल्ली है। राजस्थान को हर वीर ही लियोनार्डो पर कोई। अरे भाई जी राजस्थान में जद भी गटी पग वेलो तो ध्यान रखियो, कोई वीर की हड्डी के नहीं अड़ जा, क्योंकि इतना वीर हो राजस्थान है। इतनी बड़ाई करी टोड भाई साहब अपनी, कमी कौन सी। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। रटो, रटा मारो, रटा मारो, रटा मारो, ऊंधी बात नहीं, बावड़ी बात करनी ही को नहीं, जल्दी से रट्टा मारो, याद करो, याद करो, जल्दी से बोलो। कोई श्रम संको को नहीं है, इनके श्रम करनी पड़ी है पढ़ाई में। के श्रम में जोर जोर में बोलता, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, आपको बीच बीच में रिपीट भी मारता जाऊंगा, मैं दोबारा रिपीट मारता हूं। सौ पहली पोत मैं थाने एक बात बताई, मैं कहो मैं था राजस्थान को परिचय करूंगा। फिर मैं थाने कहो कि राजस्थान में ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द को प्रयोग है। फिर मैं थाने कहो कि रामायण में इन मरु का अंतार कहो है, ठीक है, आराम से। फिर मैं थाने कहो कि एक जगह लिखेड़ो मिल गयो, गांव वालों लिखा हुआ मिल गया। कहां मिला? बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी। भी शिलालेख में एक नाम मिले राजस्थान द्वितीय। जब कई तो मेरे प्रकार बोलिया कोई शासक को नाम है, कई बोले ना जी राजस्थान को नाम राजस्थान द्वितीय नाम है। जबकि सिरोही खीमन माता मंदिर यहाँ है और वलमलाद के चावड़ा वंश से संबंधित है, और इसमें दास प्रथा की भी जानकारी मिलती है शिलालेख में। बिंग बाद में नैन्सी भी राजस्थान शब्द को प्रयोग करे, राजस्थान रुका है। फिर लेकिन जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति है जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट टॉक बात। फिर टोड साहब ने तो भूल ही ना जाइयो, टोड साहब को जन्म इंग्लिश 1782 घोड़े वाले बाबा, इतिहास का पिता, इतिहास का भीष्म पितामह। इन और टोड ने इतो लिखने को शो को शिलालेख लगभग तो कई तो इंग्लैंड ले जाते, एक शिलालेख अठू ले जान लाग रहे, ठीक है, ले जान लाग रहे। और बीच में थोड़ो मौसम खराब हो गयो,
खराब हो गयो, बा नाव डूबन लागी, बोले अब क्या करूं, बोले के कराओ, पत्थर मां फेंक दो, बोल ना 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 या ना करेगी, पत्थर के ऊपर जो भी चीज है मैंने एक बार नोट कर लेने दो, बार नोट करके समुद्र में फेंक दियो। और उस शिलालेख में समुद्र मंथन की भी जानकारी है, यानी भाई साहब जो शिलालेख में समुद्र मंथन की जानकारी है वो समुद्र में ही चला गया था। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, राजस्थान की। आओ भाई, आओ भाई, क्या करना है, देखो देखो क्या करना है। अपने पेज में राजस्थान बनाना है, ऐसे करो ऊपर, उसके जस्ट नीचे बराबर में ऐसे कर दो, करो करो करो, थोड़ा सा इधर एंगल देख के ऐसे कर दो, और यहां थोड़ा सा एंगल देख के बराबर, और यहां ऐसे कर दो, और यहां ऐसे कर दो, ये करके दिखाओ। दोबारा करो, करो 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 करो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे लो, ऐसे लो, ठीक है, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे करो, मिला दो। ओ गुरुजी बहुत को जो बने तो थे, जको बनाओ भी ना हो तो फिर ठीक बनाए हूं। दोबारा देखो, देखो मैं सुनो बनाऊं, लेकिन थाना बनाना सिखाऊं। दोबारा देखो, अब वो लास्ट प्रयास है, इन बाद में मैं थाना बताऊंगा कि थाना राजस्थान अया बनाना है, अया कौन बनाना। ऐसे करो, ऐसे करो, यहां ऐसे कर दो, यहां ये कर दो, इस एंगल में ये कर दो। अब इसको मिला दो, ये यो 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 निशिंग, ठीक है, हाँ बनाओ। अरे देख क्या रहे हो रे, बनाओ, राजस्थान चित्र बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, कौन बने हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं बना है तो फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे। नहीं बनाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बना दो, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है, मैप बनाना थोड़ा बहुत आना चाहिए, इससे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। अरे अल्डाओ क्या मैं छोरा। अब हमें देखना है कि राजस्थान कहां है, क्या है, किस गोलार्ध में है। तो टावरो अपृथ्वी, ठीक है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो ध्यान रखना, ऊपर हमेशा उत्तर होगा, इधर दक्षिण है। ये दो दिशाएं सबसे पहले आई थी। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में प्रमुख दिशा कौन है, तो कई मेर का ज्ञानी पूर्व करिए है, जहां सूरज पूर्व में उगे, पूर्व मैंने नाम उना ना। उत्तर ध्रुव में एक तारा चमकता है जो हमेशा यहां रहता है उत्तर, पृथ्वी कहीं घूमे वो हमेशा उत्तर में ही रहता है, इसीलिए उत्तर दिशा जो है सबसे मेन पहली दिशा यही आई थी। दूसरी दक्षिण आई। पूर्व कहां लिखना है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रहे कैसे लिखना है। कई बार रीजनिंग में आता है कि राम जो है वो उत्तर की ओर जा रहा था, सामने शूर्पणखा को देख के पूर्व की ओर मुड़ गया। अब कोई तो भाई इन्हें मोड़ देगो, कोई भाई इन्हें मोड़ देगो, तो सुनो पूर्व किधर होगी। तुम्हारा जिधर राइट हैंड है उधर हमेशा ही पूर्व दिशा होगी। इधर लिख दे वत्स पूर्व, इधर लिख दे वत्स पश्चिम। यानी मेन दिशाएं कौन सी है, जैसे ये राजस्थान है, समझो इस चीज को, बहुत ज्ञान की बात बताना आए थे, ज्ञान ले लियो मेरे को, लियो। ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम। अब मैं थाने क्यों बताइए थे, देखो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है, ना कि पश्चिम उत्तर का मरुस्थल। बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि इन दोनों दिशाओं में पहले ये दिशा आई है तो पहले उस दिशा का नाम लो। जैसे ये हाड़ौती का पठार है बच्चों, इसका नाम दक्षिण पूर्व का पठार है, ना कि पूर्व दक्षिण का पठार। क्यों, क्योंकि इन दोनों में पहले जो दिशा आई है बच्चों उस दिशा का नाम लेना है। जैसे ये अरावली है, तो ये ऐसे ही तो आता है कि अरावली का विस्तार जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कभी ऐसा सुना है कि पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर है? ना मुना ना। एक मिनट रुके, केक है। चलो भाई समझ में आएगी था ना मैं क्या बात कर रही हूं। ए दिशा है, अरे गुरुजी इया होएगे, यस ऐसे होता है।
तो पहले दिशा कौन सी आई है बच्चों? उत्तर दिशा पहले आई है। इसलिए जब भी आपको बताना हो यहां कोई चीज हो तो आप ऐसे बताना कि उत्तर पश्चिम में, ना कि पश्चिम उत्तर में। तो जो दिशा पहले आई है वो। अब ये है पूरी पृथ्वी टावरों, ये पृथ्वी के बीच में थे, एक कट मार दो, ये पृथ्वी मार दो बीच में कट, थारे की गर्म रुपया लागे मार दो, और इस कट के यहां जीरो लिख दो, यहां जीरो लिख दो। क्यों? क्योंकि जीरो तो लिखो ही कट मारे। आप पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी बोले टावरों भू, और बीच में एक रेखा मध्य और रेखा, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? भूमध्य रेखा। अरे सर ये पृथ्वी को बराबर भागों में काटती है, बराबर को हिंदी में बोलते हैं विषुव, विषुवत रेखा, एक ही नाम है। समझ में आएगी? अरे बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी काटो, बीच में गैस देसी काटती है पृथ्वी, जीरो लिख दो। अब जीरो से ऊपर जो मैं रेखा खींचूंगा उनके नाम के आगे उत्तर लगेगा, और जीरो से नीचे जो मैं खींचूंगा उनके नाम के आगे दक्षिण लगेगा। तो जब मैं आ खींची तो एक मैं एंड अप भी खींच दू, बीच एंड अप खींची है तो एंड अप भी तो खींची जा सके। अब इस रेखा के इधर जो होगा उसके नाम के आगे पूर्व लगाना है, इधर जो होगा पश्चिम लगाना है, ऊपर जो होगा उत्तर लगाना है, नीचे जो होगा दक्षिण। अब क्या होती है? दो रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होती है 23.5 यहां और एक होती है 23.5 यहां, 23.5 डिग्री और एक 23.5। देखो अक्षांश और देशांतर मैं कभी फुर्सत में अलग से टॉपिक करवा दूंगा, क्योंकि यहां अक्षांश देशांतर लें तो बच्चों 1-1.5 घंटा लग जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं। इस रेखा के उत्तर में 23.5 इंपॉर्टेंट है, दक्षिण में अगर नहीं याद रहे तो एक का नाम करक रेखा है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना है, कै पहले आता है तो ऊपर वाली करक रेखा है, और मैं बाद में आता है तो नीचे वाली मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हैं पृथ्वी पर, विषुवत रेखा, ऊपर करक और नीचे। अब आप सबको पता है कि राजस्थान से क्या गुजरती है? करक रेखा। ये लो जी, यहां है राजस्थान। बताओ कौन सी दिशा है? सर कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्वी। यानी पृथ्वी पर राजस्थान कहां स्थित है, बस यही ध्यान रखना है। अभी मैंने परिचय दे रहा हूं मैं राजस्थान का, अभी मैंने परिचय दिया है किसका? का विश्व में राजस्थान घट है। तो विश्व में राजस्थान कहां है? विश्व ग्लोब में कहां है? विश्व ग्लोब में राजस्थान कहां है? राजस्थान है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यह तो बात हुई विश्व की, लेकिन भारत, बोले भारत, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये राजस्थान कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। लिख दो। यानी राजस्थान में कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। सॉरी, राजस्थान भारत में, भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में। बताओ समझ में आयो को नहीं आयो थारे? बस थे तो बता दो कि थारा आ गयो तो मैं आगे चलो, नहीं समझ में आयो तो फिर कोई बात नहीं भाई, नहीं आयो तो नहीं आयो, लेकिन हूं समझाऊंगा था। ईशान और वो दिशाएं हैं उनको अलग से बता दूंगा भाई। थे तो ज्ञान नहीं वो, तो इतनो ज्ञान ना जोड़ो। इस परिचय में कितना ही ज्ञान जोड़ा जा सकता है, इसीलिए परिचय वाला टॉपिक में होश के उतना जल्दी कराऊंगा इसको, क्योंकि मन बे रहता है अरे क्या यार ये चीजें आधी रात को याद होनी चाहिए। परिचय सीधी सी बात है, ये लो ऐसे चित्र बनाओ, नहीं बनाया जा रहा कोई बात नहीं, मत बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ये राजस्थान है, यहां से अक्षांश शुरू होंगे, यहां आके खत्म होंगे, तो 23 डिग्री 03 मिनट आगे लगा देना उत्तरी। क्यों? क्योंकि ये ग्लोब है, ग्लोब से ऊपर जो है उनके आगे नॉर्थ लगेगा, और दक्षिण में जो है उनके आगे साउथ लगेगा। तो राजस्थान यहां है। 23 डिग्री 03 से शुरू होके 30 डिग्री और 12 मिनट, तो 23 के बाद 03 है तो 3 जीरो कर दो, 12 मिनट आगे लगाना है नॉर्थ, क्योंकि इससे ऊपर जो भी है उन सब के आगे नॉर्थ लगेगा। याद करो दोबारा। याद क्या करना, ये चीज को याद करने की अगर तुम्हें ये भी नहीं आ रहा है ना, तो मैं कौन को थारा सिलेक्शन, क्योंकि हो सके पहली बार में कोई आ की नहीं, लेकिन आपको जीके पढ़ते हुए अगर 2 से 3 महीने हो गए, आपको अक्षांश देशांतर नहीं आ रहे राजस्थान के, तो भैया देश खतरे में, इस्लाम खतरे में। आओ यहां से शुरू करना है, ध्यान रखना। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री
17 मिनट। आगे क्या लगाना है, ये पूर्व की ओर है तो ईस्ट लगेगा इनके आगे। यानी ये अगर राजस्थान है ना, तो यहां से यहां, यहां से यहां, इन्नू ना कर दियो का पूर्व में 69 लिखिए, इन्ने 78 लिया हो। ये भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देशांतर इधर से चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले पश्चिम का हिस्सा आएगा, तो गड़ी पूर्वारो ना चेप दिया। आ चीज ना तो मैं कोई ट्रिक बताऊं, देखो टावरो थे को गुरुजी ट्रिक क्यों कौन बताओ, अरे यार आ चीजें को ट्रिक बताई करे। 6 7 8 9 बाहरी संख्याओं का गुणा अंदर की संख्या गुणा, 69 से 78 देशांतर। 23 डिग्री 03 30 12, 23 से शुरू होती कर्क रेखा, तो 03 कर दो, 23 थोड़ा सा, 23 03 23 03 की जगह 3 0 12 6 9 से 78। मैं इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि अगर तुम शुरुआत में इस चीज की भी ट्रिक बना रहे हो ना वत्स, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज अगर हर चीज का ट्रिक नहीं होता, ये ध्यान रखना, हर चीज का कभी ट्रिक नहीं हो। ट्रिक मत बना के नहीं बैठ जाना हर चीज का। रट्टा मार लियो 23 डिग्री 03 से 30 12 69 30 से 78 17। भाई साहब आधी रात को, आधी रात ने काम आऊंगा थारे। रट्टा मार लियो रट्टा, 23 डिग्री 03 से 69 30, 23 डिग्री 03 से 30 12 और 69 30 से 78 17। भाई साहब आधी रात को रट्टा मारो मेरे साथ। ये चीज मतलब सिद्ध, ये तो आनी चाहिए। हाँ अरे अंतर तो निकाल लो यार, 60 डिग्री 9 मिनट और इधर 8 डिग्री 47 देशांतरों का अंतर है। अब ये हर चीज ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन कितने ही बनाते हो, कोई कमी नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके की पहली लाइन यहीं से शुरू होती है कि राजस्थान बताइए कितने अक्षांश कितने देशांतरों के बीच है। हर बच्चे को ये याद होनी चाहिए, हर बच्चे को, क्योंकि इससे कॉमन कोई क्वेश्चन नहीं है। ये राजस्थान की जीके की शुरुआत है 23 डिग्री 03। आगे ध्यान रखना क्या लगाना है, उत्तरी अक्षांश। इधर क्या लगाना है, पूर्वी देशांतर। अक्षांश देशांतर तो बहुत इजी टॉपिक है यार, बहुत इजी। आप कहोगे तो अलग से मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। 23 डिग्री 03 30 12 याद होना चाहिए। आगे चलो, अभी सिर्फ परिचय करा रहा हूं, एकदम इजी, एकदम इजी ये। अभी क्या बताया मैंने, अभी सिर्फ अक्षांश बताए हैं और सिर्फ देशांतर बताए। अभी अंदर घुसेंगे, थोड़ी सी अंदर की चीजें बताता हूं। राजस्थान एंड अब की तो लंबो है और एंड अब की तो चौड़ो है, नहीं एंड अब चौड़ो है, एंड अब चौड़ो है, जिया भी है। इधर कितना है, इधर कितना है, तो जैसलमेर की वजह एंड अब ज्यादा है, बस आ याद रखियो। ये अगर जैसलमेर जिलो बढ़ो तो इनके कारण हो गयो। तो 826 किलोमीटर है इधर और इधर है 869 किलोमीटर। इनको वैसे मत लिखना बच्चों, ऐसे लाइनें मत लिखना। राजस्थान उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर लंबा है, पूर्व से पश्चिम 8 से, क्या है सीधा बनाओ चित्र, लाइनें लिख दो अंदर, ताकि ऐसे देखते याद हो जाए। राजस्थान का मैप नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, अंदर लिख दो राजस्थान, ये लिख दो, ये जो है इसके तीर लगा के लिख दो 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लगा के लिख दो 869 किलोमीटर। बस अब वो अंतर कितना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, टाबरंग क्वेश्चन है थे। यूआरओ बनना आदमी, आरएस बनना आदमी, छोटा छोटा क्वेश्चन। सुपरफास्ट गाड़ी छोटे अड्डों पे ध्यान नहीं देती है। हाँ अब अंतिम गांवर, इल्लो अंतिम गांवर, बिल्लो अंतिम गांवर, इल्लो अंतिम गांवर रट लिया। ये सिर्फ रटने 826 819, एक एक चीज रिपीट मारूंगा, बाद में देखता जाइए। उत्तर में यहां अगर जिसने ऐसे बना रखा है वो तो यहां लिख देना, जिसने ऐसे बना रखा है वो यहां। यहां लास्ट में एक कोण है, इसीलिए कोणा गांव है, कहां, गंगानगर का, ये लास्ट गांव है। कुंड के वे गहराई में, तो नीचे की है कुंड, कुणसो कुंड, बोर कुंड यानी बोर कुंडा, वो तो कोणो है, ओ कुंड है। दक्षिण में अंतिम गांव कौन सा है, बोर कुंडा, कहां, बांसवाड़ा। कुणके को नहीं याद रहे, बिल्कुल याद रहेगा भाई साहब, क्या कौन रहेगा। यहां धौलपुर, राजाखेड़ा तहसील का एक गांव है सिलावट,
राजाखेड़ा कहां? धौलपुर। ये बहुत ऊपरी क्वेश्चन है यार, बहुत ऊपरी क्वेश्चन। और इधर इधर गांव कौन सा है? इधर सम तहसील का कटरा गांव, कटरा सम जैसलमेर। जिसने ऐसे बनाया वो ऐसे, वैसे नहीं लिखना है कि पूर्व का अंतिम गांव। अरे बच्चे थोड़ी है तुम लगा, चित्र बनाओ सीधा अंदर लिख दो। लिखो भाई साहब। कौन है? कुंड है। कौन? कुंड, शिला, सीमा नहीं, सम। हाँ हाजी, हाँ जी, याद करो सर, आप शानदार पढ़ाते हो बिना पीपीटी के बाद सर। देखो पीपीटी से क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, माइंड को समझो आप। भाई मैं ये नहीं कहता कि पीपीटी से पढ़ाना कोई गलत है, लेकिन पीपीटी में क्या होता है पता है आपको? पीपीटी से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। कैसे? जैसे आप शॉर्ट्स देखते हो या यहां ऑनलाइन आप पढ़ते हो ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न करावा है, नीचे ABCD चाल रहे, बी उत्तरे, सी उत्तरे। जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव मेरे समझ में आ रहा है, इसलिए आप देखो जब भी ऑब्जेक्टिव कराया जाता है तो ज्यादा लाइव आता है, इसलिए लालच में आदमी ऑब्जेक्टिव ज्यादा कराने लग जाता है। वही शॉर्ट्स में होता है। आप शॉर्ट्स देखते हो, आपको याद आ रहा है, शॉर्ट्स में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आप 1 घंटे शॉर्ट्स देखते हो, उसके बाद में मोबाइल बंद करना और दिमाग को रिपीट करना कि जो 1 घंटे में शॉर्ट्स देखे आपको कितने प्यारे लग रहे थे, आपको 3 शॉर्ट्स भी याद नहीं है। जब मन करे प्रैक्टिस, इसलिए शॉर्ट्स आपके दिमाग को कमजोर करते हैं। आपको नहीं याद होगा शॉर्ट्स, आप दिमाग में लगाना, 3 याद नहीं कर पाओगे आप। अगर आपने डिटेल पढ़ा, पहले महाराणा प्रताप पढ़ा आधे घंटे, फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा पढ़ा आपने आधे घंटे, और फिर 20 मिनट आपने कुछ और क्राइम पेट्रोल देखा, और जब आप मोबाइल करोगे तो आप बता दोगे कि मैंने पहले महाराणा प्रताप पढ़ा था, फिर ये पढ़ा 20 मिनट, 2-2 बातें भी याद रह जाएगी, लेकिन शॉर्ट्स एक भी याद नहीं रहेगा। वैसे ही ऑब्जेक्टिव जब पढ़ते हो तो देखते समय लगता है मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का 1 घंटा पूरा हो जाए ना भाई साहब, बंद करना, याद करना, एक भी ऑब्जेक्टिव तुम्हें याद नहीं होगा। इसीलिए डिटेल पढ़ो। अब मैं जो कराऊंगा ना, मोबाइल बंद करना, आपको 5-7 बातें याद रहेगी। पीपीटी में क्या होता है, टीचर पहले लिख देता है, ऐसे लिखा होगा पीपीटी में, ठीक है, अक्षांश लिखा होगा, देशांतर लिखा होगा, फिर उसके बाद में जैसे लंबाई लिखी, चौड़ाई, आगे सारा लिखा होगा। तो पीपीटी में होता क्या है कि आप उस चीज को पहले पढ़ लेते हो। जैसे गुरुजी तो करा रहे हैं कि राजस्थान इतने अक्षांशों के बीच है, तुम लोगों ने वो तो पढ़ ही लिया, जल्दी तुम्हारी रहती है, तुमने देशांतर भी पढ़ लिया, तुमने लंबाई भी पढ़ ली, गुरुजी के बताने से पहले ही पढ़ ली, और पढ़ने की वजह से आपको लगता है कि गुरुजी ने बताया मेरे याद हो गया। याद को नहीं मुना, तू पहले पढ़ चुके है, तो तुम्हें एहसास होता है। इसलिए अगर पीपीटी में कोई पढ़ाए तो पहले मत पढ़ा करो वो चीजें, या तो गुरुजी के साथ साथ चलो, लेकिन मानव स्वभाव पहले ही पढ़ के बैठ जाता है, बोले हाँ मेरे तो समझ में आ रहे वास्तव, तो पहले मत पढ़ा करो अगर पीपीटी में पढ़ो तो, वरना फिर इस चीज का तो बात ही अलग होगी, ये तो पुरानी पद्धति है। हाँ चलो, गुरुजी हैंडसम लागो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बताऊं मैं थान, लंबाई चौड़ाई आ गई नहीं, अब लंबाई में इतो अंतर है, चौड़ाई में इतो अंतर है, टावरांगी सी बातें काट बकरी थे, ठीक है। आओ, ओ की है टावरो, ओ है टावरो पतंग, आ गालो बीच में डोरी, उड़ा दो। बस आपसे पूछ ले कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो कह दे यो पतंगाकार, TH हेड ले कहो पहले पोत, या फिर विषम कोणीय। पूछेड़ो है कोई, पूछ के भाई था राजस्थान किसो कहे, लांबो चौड़ो बांको टेढ़ो किसो कहे, थे को का भाई साहब पतंगाकार है। सर क्लास EORO की भी काम आएगी। हे भोला मानव, हे भोला पंछी, वो राजस्थान जी के, वो राजस्थान जी के, राजस्थान की हर एग्जाम में काम आओगे, चाहे तो पुलिस को दे दी, चाहे SI को दे दी, तेरे जो जच्चे ने RS को क्या कोई दे दी, हर एग्जाम में काम आओगे। चलो भाई अब चलते हैं राजस्थान का परिचय। अच्छा गुरुजी, यस, ये करके दिखाओ। लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई 5920। ये आंकड़ा में याद रहना चाहिए,
यहाँ 23°03 30 12 69 17 78 69 30 78 17 826 800 69 5009 920 1070 4850 यहाँ आगलो एक पूछे 4 मारे मुंह पर, क्योंकि राजस्थान परिचय पूरा रटने वाला है। इसमें से इतनी सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय, जो किसी देश से लगती है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो फिर बाकी कितनी बची? बाकी बची 4850 किलोमीटर। यह सीमा है अंतरराज्यीय। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। अब कई बार मान लो बंदा पूछ ले कि इसमें से 1070 कितना प्रतिशत है मैथ है, तो निकाल लो भाई, 18.7% है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? लगभग 18%। राजस्थान कितनी है? 5920 है, जिसका में 1017 अंतरराष्ट्रीय सीमा एंड 4850 क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। ऐसे ही बनाना है। वैसे लाइनें नहीं लिखनी है बच्चों, ग्रंथ नहीं लिखने हैं अपने को, ग्रंथ लिखने ही नहीं है, लाइनें लंबी लंबी नहीं लिखनी है, याद रहे, नहीं लिखनी है, बस नहीं लिखनी है। शॉर्ट्स में लिखो ताकि आराम से देखते ही समझ में आ जाए। को नहीं समझ में आयो? के को नहीं आयो? ए ओले राजस्थान। आ लंबाई है 5920, आ लंबाई है 1070 अंतरराष्ट्रीय। आज की बाकी बची है 4850 है। के कौन समझ में आए? तीन आंकड़ा को नहीं याद कर सको? 5920, 1070 और 4850। अब हम जिक्र करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा का, अंतरराज्यीय सीमा का। सर्दियों में गाजर का हलवा और जीके में ज्योग्राफी सर का जलवा। वाह 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 वत्स वाह, क्या भयंकर बढ़ाई किया तुमने, दिल खुश कर दिया। अगर आज तू मेरे सामने होता और मैं किसी रियासत का राजा होता तो ऐसे निकालता चैन भाई साहब, ऐसे मारता फेंक के, या फिर मैं तुझे कोई ना कोई गांव का सांसन जागीर दे देता। आज इतनी बढ़ाई, इतनी खुशी, इतनी खुशी। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। थे बीच बीच में मेरी बढ़ाई करता रही हो, फिर थे मेरा लटका झटका देखियो। ठीक है, हाँ लो, कौन सी सीमा की जिक्र करांगा? अंतरराष्ट्रीय। हाँ, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, और जिसकी लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कति लागे? 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लागे 1070 किलोमीटर। भारत में भी यहाँ 3 राज्य लागे, 2 केंद्र, लेकिन अपने को तो अपने से मतलब है, अपने तो राजस्थान से मतलब है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा अठू शुरू है, कठू हिंदूमल कोटू। हिंदूमल कोट गठ पड़े गंगानगर में, और वो जागे अठे खत्म हुए, गठे अठे जागे खत्म हुए को बाखासर में गठे पड़े। बाखासर, बाखासर कित पड़े सर? बाखासर टावरो बाड़मेर में पड़े। याद रहे जैसी के? बहुत ईजी। कोणो, कुंड, शिलाना, समकटर। 826, 869। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ 1050। और कितना अपना जिला लागे? अपना मात्र पहली 4 लाख था, अब 5 लागे बस। कुणसो कुणसो सबको पता है, सबसे ऊपर गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, फिर वो बीच में आ गयो फलोदी। और भाई जी मन नहीं गड़ाओ यार, बहुत रोड़ो मचाए मैं। फिर आ गयो जैसलमेर, और फिर आ गयो बाड़मेर। आ लियो जी, 5 जिला लगे। अब फलोदी जैसलमेर की कितनी लागे बेरो कौन? क्योंकि पहली लाग गया करती कितनी? 210, 168, 464 दोनों आ गई, ठीक है, और 228। सब कम फलोदी ला में दोनों आई, क्योंकि अलग अलग आई को नहीं। अभी फलोदी की सबसे कम लगती है, पहले सबसे कम लगती थी किसकी? बीकानेर की। तो मेरा तो बी टेम याद करा 200, 200, 168, 464, 200, लेकिन 464 बंट गया। बंटने के कारण आपने दोनों सगे याद के लिए आपने के लागे 200, 200, 168, 464, 228, 200, 200, 168, 464, 228, 1070 रेड क्लिफ हिंदूमल कोर्ट शुरू है। बाका यहाँ मारे मुंह पर फेंक फेंक के टावरो, कोई कमी नहीं रह जा टावरो, मारो फेंक फेंक के, रट्टा फिक्सिंग में रट दो। सिर्फ परिचय आपको रटना है, आगे वाला बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हाँ, न्यूनतम फलोदी और रोए गुणे रहे। चुप चुप, थोड़ी बहुत इंग्लिश, कल से इंग्लिश शुरू होगी,
क्योंकि 8 बजे बाद क्लास आएगी, भाई की इंग्लिश शुरू हो जाएगी 8 बजे बाद। ठीक है, अब चलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय का होगा ऐसे, आपके नहीं समझे कुछ नहीं करना, ऐसे करो, यहां बनाओ, इन्हें लिख दो हिंदू मलकोट। ठीक है, पढ़ने का शॉर्ट तरीका ढूंढो, इधर लिख दो बाखासर, लिख दो गंगानगर, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर, एंट्री मार दो, बस 1070। एक बार हमें अपने वाले याद करने, पाकिस्तान वालों पे ज्यादा लोड मत लो, हमारे वाले ही पूछे जाते हैं, इसलिए अपने वाले ही याद करो। अब हमें जिक्र करना है कौन सी सीमा का, अंतर्राज्यीय सीमा का। कौन सी, ये अब टावरों चालू होगी, या ए 8 तक है, 8 चालू होगी। अपनी सीमा टावरों 5 राज्यों लगे, 4850, 5 राज्य 27 जिले हैं। कितने राज्य, 5 राज्य। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सबसे ऊपर है पंजाब। भाई जी पंजाब तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा देश है, वीरांगी भूमि है पंजाब है, तो पंजाब ने सब ऊपर लिख दो। और जट पंजाब को नाम आओगो बठे टावरो हरियाणा को नाम तो आवे आओगो, ई खातर है या नौर बहादराम, ये पंजाब हरियाणा नाम सागा होगो। तो सब ऊपर के लिख दो टावरो पंजाब, पंजाब के नीचे के लिख दो हरियाणा लिख दो, फिर आपने के लिख दो यूपी, और यूपी को नाम आओगे तो फिर एमपी आओगे। अब कई आगे नहीं ध्यान में रहे तो यूपी यानी उत्तर, उत्तर ऊपर में, तो उत्तर में यूपी लिख दो, एमपी, और आपने मोदी जी आ रहे हो फिर गुजरात। बताओ समझ में आया, आ रही है को नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रही है को नहीं आ रही, बताओ। नहीं नहीं बताओ थे, इतनी बात थारा समझ में आई को नहीं, बताओ थारा आई को नहीं? अरे बहुत इजी है टावरो, रे टावरो, अरे बारे बहुत इजी है, दोबारा देखो। और रे बारे समझ में को नहीं आ रही हो मेरे, तू समझ, दोबारा समझ, दोबारा समझ। यहां से ऐसे 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 और यहां तक इतना है। ठीक है, कितनी है, 4850। ठीक है, ऊपरी ऊपर पंजाब, पंजाब के सागे कुण आओगो हरियाणा, फिर कुण आओगो यूपी, फिर एमपी, क्योंकि यूपी उत्तर है ऊपर, एमपी, और फिर गुजरात। पुराने टाइम में बेरो कितो लागतो, 2 7 2 10 6। पुरानी बात बता रही हूं बेटा ब्रो, 2 7 2 10 6। पुराने टाइम में कितना जिला लागता, 2 7 2 10 6। मेरा भी टेम का रटेड़ा है, लेकिन अब मैंने चेंज करना पड़ेगा। हरियाणा में भाई जी अब 8 हो गया, और यूपी का 3 हो गया, बाकी भाई है 2 8 3 10 है। अपने यही रट लिया, अपने को क्या रटना ही, तो अपने को क्या रटना ही, तो अपन तो उठाए जोड़ा चल देंगे। 2 8 3 10 है, 2 8 3 10 है। सर मैं लोगों के तानों से बहुत ही डिस्टर्ब हूं, क्या करूं समझ नहीं। तो तू ताना सुने ही क्यों भाई, टाइम ही कहां है सुनने को, तुम सुनते ही क्यों ये बताओ। हमारी तरह इग्नोर मारो, सुनो ही मत है? 2 8 10 है, कौन याद है? अरे क्या है, सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के निवासी किलोमीटर, 2 जिले लगते हैं। ये मैं रटाऊंगा नहीं बच्चों, ये आपके खुद के याद होनी चाहिए, बहुत इजी चीजें हैं। मैप आपको याद होना चाहिए, और ये चीजें रटने वाली नहीं है। मैप आएगा तो सब आएगा, वरना नहीं आएगा। सबसे ऊपर है गंगानगर, फिर है हनुमानगढ़, ये 2 जिले लगते हैं पंजाब के, साथ साथ में लिखते जाना। फिर नीचे क्या आ गया, हरियाणा, हरियाणा के लगते हैं 8, टोटल सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। ये मैं रटाऊंगा नहीं जिले भैया, कोई ट्रिक मत बना लेना, इनका याद होने चाहिए जिले क्रम से, कि हनुमानगढ़ के बाद में कौन है, हनुमानगढ़ के बाद है मारो चूरू है, चूरू के बाद में कौन है मारो मांगो झुंझुनू है, झुंझुनू के बाद में कौन है मांगो सीकर है। फिर ला गया कर तो जयपुर, तो जयपुर एक जिलो कट्यो कोटपुतली बहरोड, ऐसे लिखना। फिर एक जिलो और कट्यो कौन सो, खेरथल, फिर अलवर, फिर डीग, 8 ए याद रखना। नया कौन सा आ गया, कोटपुतली बहरोड खेरथल और डीग। फिर डीग से शुरू करना है, डीग भरतपुर धौलपुर, भरतपुर
धौलपुर। किसके? यूपी के। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। आप कहोगे तो मैं इसको दोबारा लिख दूंगा। ये चीजें रटने वाली नहीं है बच्चों, इनका ट्रिक मत बनाने बैठ जाना, ये बहुत इजी चीजें हैं। ये मैप आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो 50 मैप लाओ, भरो राजस्थान को। नौकरी लगना है तो राजस्थान में ये चीजें आनी चाहिए। क्रम से भरने की कोशिश करना, पहले सीमावर्ती भरने की कोशिश करना क्रम से, या संभाग वाइज भरने की कोशिश करना। मैप भरना आना चाहिए आपको। इसकी अगर आप ट्रिक बनाने लग गए तो गलत है। ट्रिक वाली चीज की ट्रिक बनाओ, लेकिन ऐसी छोटी जीके की शुरुआत में ट्रिक बनाने लग जाओगे। अब कंटिन्यू जिले आएंगे। धौलपुर, अलवर, भरतपुर। धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद में करौली आ गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, फिर सवाई माधोपुर आ गया, फिर कोटा आ गया, फिर बारा आ गया, फिर यहाँ झालावाड़ आ गया, और झालावाड़ के इधर आते ही भीलवाड़ा आ गया, फिर चित्तौड़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया। अब बांसवाड़ा ऊपर चढ़ जाओ, हाँ तो एमपी के 1600 किलोमीटर है। ठेक होगा तो मैं अलग मोरू बना दी, ठीक है। फिर ऊपर चढ़ जाओ, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में कौन है? डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर कौन है? उदयपुर, उदयपुर के ऊपर कौन है? सिरोही, और सिरोही के ऊपर कौन है? जालौर, जालौर के ऊपर कौन है? बाड़मेर। कितनी? 1022 किलोमीटर। सर के बिया लिखवा दो, देखो थे को तो मैं लिखवा दू, चलो लिख लो, अलग से लिखो अंतर्राज्यीय सीमा। ऐसे मैप में आपके नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, होना तो मैप में चाहिए था। देखो अब मैं समझा नहीं रहा हूं, अब आपको नोट्स के लिए मैं दोबारा लिखा रहा हूं कि थोड़ा सा आपके कौन से जिले कहां लगते हैं वो थोड़ा सा आपके ध्यान में आ जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले ऊपर 2 जिले लिखोगे, कौन कौन से? एक लिखोगे गंगानगर, एक लिखोगे हनुमानगढ़, ठीक है। दोनों जिले किसके सीमा बनाते हैं? पंजाब के। पंजाब की कितनी बनाते हैं? 89 किलोमीटर। लिख देना सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। भारत का भूगोल कराओ, बिल्कुल भारत की भूगोल भी मैं कराऊंगा, बीच में कराऊंगा था भारतीय भूगोल। हो गयो, आ जाओ आगे वाले के जिले लिखो। हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे सीकर, और सीकर के नीचे कोटपुतली, बहरोड, फिर खेरथल, ठीक है, फिर अलवर, फिर डीग। 2 3 4 5 6 7 8 किसके लगते हैं ये सीमा? ये लगती है हरियाणा की, ठीक है। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। लिखाने के लिए लिख लो साथ में, ये टॉपिक भी आपको नहीं आ रहा तो गलत बात है तुम्हारी। फिर लिखो डीग और भरतपुर, धौलपुर। किसके सीमा लगती है ये? यूपी के। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर, ठीक है। सर ये समझ में आ रहा है सर, आपकी पूरी सब्जेक्ट ही पढ़ा, पूरा कराऊंगा, पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा लास्ट फर्स्ट को लेकर लास्ट तक। बस तुम जुड़े रहना, इसके बाद में तुम ज्योग्राफी सिर्फ अभ्यास करना, ऑब्जेक्टिव निकालना। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि इससे बाहर ज्योग्राफी का आएगा नहीं, आएगा तो आएगा नहीं, छोड़ के आ जाना उस क्वेश्चन को। अरे यार तुम बड़ो कॉन्फिडेंस वाला आदमी है यार, इसमें क्या कॉन्फिडेंस? तो बहुत कॉमन चीज है। लिखो अब धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसके? एमपी के। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं, सर्वाधिक से एमपी के लगती है 1600 और सबसे कम निवासी लगती है इसकी, लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लास्ट बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के ऊपर कौन हो गया? सिरोही, फिर जालौर, बाड़मेर।
जिले कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6 किसके लगते हैं? गुजरात के। कितने लगते हैं? 1022 किलोमीटर। अब राजस्थान के बड़े जिले, फिर छोटे जिले, फिर राजस्थान के थोड़ा सा कंपेयर, और फिर हम शुरू करेंगे भौतिक प्रदेश। कल मैं इस टॉपिक की कुछ 5-7 बातें बता के फिर आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव कौन सा कराऊंगा? एग्जाम एक्सरे। अब मैं आपको पूरा अभी रिपीट मारता हूं, जो मैंने आज करवाया है बच्चों वो पूरा का पूरा मैं रिपीट मार देता हूं, ताकि इसका शॉर्ट्स डाल के आपको दोबारा बताया जा सके। चल देखो, एक तो मैं था ना एक बात और बता दूं, जिनको राजस्थान जीके का डर लग रहा है, ज्योग्राफी यहां होगी यूट्यूब पे, और जिनको हिस्ट्री कल्चर का डर रहा है, तो ये एक 40 सा बेंच है जिसमें हिंदी मेरी है, हिस्ट्री मेरी है, कल्चर मेरी है, ज्योग्राफी यहां हो ही रही है। तो इसमें 40% लाने के लिए एक टारगेट बेंच रखा है, सीटी 40 सा। तो इसको कोई लेना चाहे, इसकी 11 से 12 हिस्ट्री की क्लास आती है, 12 से 1 कल्चर की आती है, फिर बाद में हिंदी अपने समय के अनुसार हिंदी की क्लास आती है, और ज्योग्राफी आपकी इस टाइम आती है। चलो, राजस्थान भूगोल, राजस्थान का परिचय करवाया। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त नाम है, और री मिल जाएगा। रामायण में मरुकांता नाम है। फिर हमें बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय नाम से पहले लिखित प्रमाण मिला है, ब्रह्मलाद के समय के चावड़ा वंश से है, और इसमें दास प्रथा की जानकारी मिलती है। फिर नैन्सी राजरूपक वीरबान ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। फिर जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था 18 जिसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम शेखावाटी आया था। टोड ने तो भूल ही ना जाइयो। 1782 इंग्लिश टीम में जना। घोड़ेवाला बाबा इतिहास का पिता, राजस्थान इतिहास के भीष्म पितामह कहा जाता है। 1783 को इन्होंने ज्वाइन किया। फिर राजस्थान रेजिडेंसी बन के आए थे। सर्वप्रथम मांडलगढ़ आए और जैन गुरु को अपनाया, जैन धर्म। और इनकी पुस्तक एनाल्स एंड एडिटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसके 2 भाग थे, 1829 और 1832 से। संपादक विलियम क्रूक ने किया। फिर इसकी पुस्तक में राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। फिर ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडियन, ये ठीक है, 1849 प्रकाशन जूलिया ने किया था। और ये विश्व में ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व में और भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर ये बड़ी कॉमन चीजें यह जो कभी भूलनी नहीं है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 से 30 बराबर 69 30 से 78 17 के बीच में है। चीज तो आधी रात ने याद रहनी चाहिए था। फिर 826 है, 839 है, आधी रात ने याद रहना चाहिए। फिर इसकी आकृति बहुत पतंग है ही थे, करी लो आराम। फिर है इसकी ये स्थलीय लिपि 5920, जिसमें 1070 अंतरराष्ट्रीय, 4850 ये है, और 1070 जो है उनको वो सीधा बता दिया। 5 है हिंदू मलकोट से शुरू होकर बाकासर, और 5 है वह सीधा सीधा लिख दी, गंगानगर है। उसके बाद बीकानेर है, फिर प्लोदी है, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर है। इसके बाद में फिर ये बताया, इसमें सबसे ऊपर पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर यूपी आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर गुजरात आएगा। 2 8 3 2 7 2 10 है, तो 2 8 हरियाणा का एक बढ़ गया, यूपी का एक बढ़ा, 2 8 3 10 है बस। फिर वो जिले कंटिन्यू आप लिखते जाओ। ये लीजिए टावरों,